हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज के अध्याय में अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 18 डेज लेवल 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आज आज साल का पहला दिन है। भगवान श्री कृष्ण के नाम से हम इस दिन को शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो ये पूरा आने वाला साल है शुभ और मंगलकारी हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें मिलती रहे, इस कामना के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ये जर्नी है क्या, कैसे हम आगे जान पाएंगे, बढ़ पाएंगे, है ना। तो सब कुछ जानने के लिए हमें सबसे पहले ना एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। अगर भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, एक सही मार्गदर्शन चाहिए। सही मार्गदर्शन हमें कौन दे सकता है? हमें एक प्रामाणिक स्रोत्र से ही सही मार्गदर्शन मिल सकता है, और वो स्रोत्र है श्रीला प्रभुपाद जी। ये कौन है स्वामी प्रभुपाद? जब ये क्वेश्चन आता है तो भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, है ना। उनकी शिक्षाओं पर आधारित है इस्कॉन, है ना। हमारा जो ये जितना भी पाठ्यक्रम है, सारी चीजें हैं, हम भगवान की भक्ति किस प्रकार से हमें करनी है, किस प्रकार से हमें आगे चलना है, तो हम सब कुछ क्या कैसे जान पाते हैं? श्रीला प्रभुपाद की बताई हुई शिक्षाओं को ग्रहण करके। हमारे फाउंडर आचार्य हैं, हमारे ना सबसे प्रथम गुरु हैं श्रीला प्रभुपाद। वो हैं जिन्होंने ये सब कुछ भगवान की भक्ति का पूरा ये समझ लीजिए पाठ्यक्रम, इस्कॉन में जो कुछ भी चीजें फॉलो होती हैं वो सब कुछ श्रीला प्रभुपाद जी की बताई हुई शिक्षाओं पर ही आधारित हैं। पूरा जीवन उन्होंने अपना भगवान की भक्ति में लगाया और हमारे लिए इतना सुंदर एक माध्यम बना के श्रीला प्रभुपाद जी गए हैं कि हम भगवान की भक्ति को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे करेंगे। स्टेप 1 से हम लोग कैसे आगे तक पहुंच के भगवान के साथ भगवान का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान को मतलब जान सकते हैं ना, खुद आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभुपाद जी के नमन के बिना अ, हम लोग एक समझ लीजिए कि गुरु को, जैसे ना, गुरु को अगर आप धन्यवाद नहीं करेंगे, गुरु का मार्गदर्शन सही प्रकार नहीं समझेंगे, तो उनके बिना भक्ति को समझ पाना, कृष्ण को समझ पाना, इस्कॉन को समझ पाना इम्पॉसिबल है ना। श्रीला प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। जैसे सुबह अभी आपने देखा भी होगा, माता जी ने कीर्तन करा होगा, फिर मंगलाचरण हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है, हमें गुरु को सबसे पहले प्रणाम करना होता है। अलग अलग हम मंत्र पढ़ते हैं, तो गुरु गुरु को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जानने की अगर कोशिश करें, क्योंकि ये आपका लेवल 1 है, तो अभी आप बहुत ज्यादा शायद ना जानते हो, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में दे देती हूँ। प्रभुपाद जी बचपन से ही ये समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति में बहुत ही ज़्यादा लीन रहने वाले एक बच्चे थे। उनको, उनका जो जन्म हुआ था कोलकाता में हुआ था, एक वैष्णव परिवार में जन्म हुआ था। भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा थी कि बहुत सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ और उनको विरासत में, कहते हैं ना, भक्ति मिल गई। तो भक्ति जब घर में हो तो बहुत आसान हो जाता है ना बच्चों के लिए उसको फॉलो करना। तो प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे बहुत अच्छे डिवोटी थे, और उन्होंने, उनका बस एक ही उद्देश्य था कि वो अपने बच्चे को भगवान की भक्ति में लगाएं। जबकि उनकी माताजी चाहती थी कि वो अच्छे से स्टडी करें और बाहर जाएं, जॉब्स करें, है ना, तो वो सब चीजों में लगे लगाना चाहती थी। लेकिन उनके पिताजी जो थे वो भगवान का भक्त उनको बनाना चाहते थे। तो ये शिक्षा शुरू से ही शुरू हो गई, बचपन से ही इवेंट शुरू हो गई। तो जब घर में माहौल मिला तो प्रभुपाद जी का जो बचपन था वो भक्ति में बचपन बन गया। श्रीला प्रभुपाद जी ने 5 इयर्स की एज में जगन्नाथ रथ यात्रा की तरीके से एक रथ यात्रा अपने घर पे जगन्नाथ भगवान की निकाली थी। जैसे आप सब लोग जानते हैं ना, जगन्नाथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा जो होती है, तो सेम वो रथ यात्रा जब उनकी इच्छा हुई भगवान के संग, देखिए उनका संबंध कितना गहरा था कि 5 साल का बच्चा जो सच में टॉफी, चॉकलेट, गुब्बारे और ये सब चीजों के बिना, या टॉयज, ये सब चीजें ही मांगता है ना, जर्नली जो बच्चे मांगते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत डिफरेंट थे, है ना। उन्होंने भगवान की भक्ति को चुना, और उसमें भी रथ यात्रा, कितना ही बड़ा मतलब एक बात है ना। तो इस तरीके से बचपन बीता। बड़े हुए प्रभुपाद जी, बड़े हुए तो संतों का आना जाना घर में और ये सब चीजें लगी रहती थी। तो क्या हुआ कि एक बार उनके एक फ्रेंड आए, उन्होंने उनको बोला कि एक यहाँ संत आए हुए हैं, गुरु महाराज आए हुए हैं, तो आप उनसे चल के मिल लीजिए। प्रभुपाद जी ने बोला इन जर्नली, जैसे बोल देते, नहीं अभी मेरा मन नहीं है जाने का, हमारे यहाँ बहुत संत आते रहते हैं, मेरे को अभी, मुझे अभी कुछ और काम है, तो थोड़ा उन्हें टाल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी के जो वो फ्रेंड थे वो उनको इंसिस्ट करने लगे बार बार। तो प्रभुपाद जी उन अपने मित्र के संग गुरु जी के पास पहुंचे और जाके उनको प्रणाम करा और बातचीत करी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, पहली ही मीटिंग में उन्होंने ये जान लिया था कि श्रीला प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर मतलब भगवान के डिवोटी हैं, और ये
जो उनका मिशन है उसको बहुत आगे तक लेके जाएँगे, हरे कृष्णा जो मूवमेंट है उसको बहुत आगे तक लेके जाएँगे। तो उन्होंने पहली बार में जान लिया था और उन्होंने उनको बोला भी था कि आप क्योंकि लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ थी श्रील प्रभुपाद जी की, तो उन्होंने बोला था कि आप एक काम कीजिए बहुत ही मतलब भगवान की जो भक्ति और इसके नाम का प्रचार कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। तब यंग एज में थे श्रील प्रभुपाद जी, तो तभी पॉसिबल नहीं हो पाया। उन्होंने करा तो सही, धीरे-धीरे वो जो गुरु का आदेश मिला, पहली मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ था, फिर 2-4 बार मिले, है ना? मिलके मतलब उन्होंने पहली ही मीटिंग में जो उनके गुरु थे उन्होंने ये जान लिया कि अभी क्या है कि भगवान की भक्ति के लिए ये व्यक्ति सूटेबल है। प्रभुपाद जी ने पहली मीटिंग में जान लिया कि जो तर्क-वितर्क हुआ, जो क्वेश्चन आंसर्स हुए, उनके डाउट्स जब क्लियर हुए, तो उन्होंने जान लिया कि ये ही मेरे गुरु होंगे, है ना? कितना सुंदर मतलब ये रहा होगा जब इन दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी और एक-दूसरे की कितनी गज़ब क्वालिटीज़ होंगी कि पहली बार में ये जान लिया कि हाँ, ये मेरे मित्र होंगे, सॉरी गुरु होंगे। तो इस तरीके से जर्नी चलती रही, प्रभुपाद जी ने अपने मिशन के कार्य को ये था भगवान के नाम का प्रचार था, उसको शुरू कर दिया। लेकिन गुरु का आदेश क्या था कि आप पाश्चात्य देशों में जाके भगवान के नाम का प्रचार करें। तो वो प्रभुपाद जी ने अभी नहीं करा था, है ना? भगवान के नाम का प्रचार वो अभी बाहर नहीं जा पाए थे, पाश्चात्य देशों में नहीं कर पाए थे। ये एक बहुत लंबी जर्नी है, कभी आप लोग को मौका मिले और आप लोग की इच्छा हो तो प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में पढ़िएगा। इतना सुंदर और इतना मतलब सुंदर कैसे हमें प्रेरणा देने वाला और इतनी स्ट्रगल से भरा हुआ वो जीवन रहा कि भगवान के नाम का प्रचार करने में भी कठिनाइयां होती है। अभी हम कितने इजीली बोल देते हैं ना, इस्कॉन इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान की मतलब भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, वहां ये होता है वहां वो होता है, कितनी इजीली हम जो ये बातें कह देते हैं। उन सब चीजों को एस्टैब्लिश करने में, बेस को बनाने में प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रगल करा है वो बहुत ही मतलब एक अलग प्रकार का, जब हम उसे सुनते हैं, देखते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। इतनी सारी प्रभुपाद जी की लीलाएँ हैं कि मैं आपको अगर बताने बैठूँगी तो सच में ना तो मैं ये बता पाऊँगी आपको बहुत सारी सारी ही चीज़ें। धीरे-धीरे जब हम कनेक्ट रहेंगे तो कुछ-कुछ हम जानेंगे और कुछ हम उनकी बुक्स के माध्यम से समझ पाएँगे। आगे चलते हैं, तो गुरु का आदेश था तो उन्होंने क्या करा 1965 ईयर जब चल रहा था, तब उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, अभी मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है तो मुझे क्या करना है, मुझे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भगवान के नाम का प्रचार करना है। अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ तो जाना ठीक है, पर उस समय पता है प्रभुपाद जी की एज कितनी थी? कोई गेस कर सकता है, मुझे बता सकता है प्रभुपाद जी की एज कितनी रही होगी उस समय पे? हरे कृष्णा। आप सब लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हैंड रेज़ करके बता सकते हैं। 74 यस 70 प्लस की एज में प्रभुपाद जी कहाँ जा रहे थे? यूएस, है ना? और उस समय प्रभुपाद जी के पास कितने पैसे रहे होंगे कोई बता सकता है? प्रभुपाद जी की पॉकेट में कितने पैसे थे? क्या लेके प्रभुपाद जी वहाँ जा रहे थे? नीना माता जी ने बताया, नैना माता जी ने बताया था। कितने पैसे लेके जा रहे थे प्रभुपाद जी, कोई गेस कर सकता है? चैट बॉक्स में तो हम डाल ही सकते हैं एटलीस्ट ना। हरे कृष्णा। माता जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी माता जी आवाज आ रही है। एनी गेस? कोई बताना चाहेगा? मात्र 40 रुपीज़ प्रभुपाद जी के पास थे। जब प्रभुपाद जी जा रहे थे कहाँ? भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। उनका कुछ सामान एक बॉक्स में और उनके भागवतम जी के का एक प्रिंट जो उन्होंने बनाया था और कुछ और बुक्स और कुछ कपड़े, छोटा-सा एक उनका कैरी बैग था, उसमें वो सामान था। आज की डेट में अगर हम 40 रुपीज़ लेके जाएँगे ना, तो ये समझ लीजिए एक चॉकलेट भी लेके नहीं आ पाएँगे, है ना? प्रभुपाद जी अब आप कहेंगी 40 माता जी तब बहुत पहले गए थे, 65 में गए थे, तो भी सोच के देखिए कि 40 रुपीज़ में तो इम्पॉसिबल है ना? प्रभुपाद जी कैसे गए थे? कार्गो शिप से गए थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे और उनको जाना था। तो उनकी एक शिष्या थी, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करा कि मुझे जाना है। कार्गो शिप में क्या जाता है? सामान जाता है ना? उसमें ट्रैवलिंग नहीं करते। तो भी इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने बहुत मना करा, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, मैं आपको उसमें नहीं भेज सकती, अलाउ नहीं कर सकती। बहुत सारे कोशिशों के बाद
प्रभुपाद जी को परमिशन मिल गई उस कार्गो शिप में जाने के लिए। उनकी शिष्या जो थी उन्होंने अरेंजमेंट बना दिया कि प्रभुपाद जी उस शिप में बैठकर चले जाएं। 2 हार्ट अटैक फेस करे प्रभुपाद जी ने, उसी शिप के अंदर 2 हार्ट अटैक फेस करे। आप सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर जरा-सी भी कोई परेशानी आए तो सबसे पहले हम भक्ति छोड़ देते हैं, है ना? क्या सोचते हैं हम कि चलो ठीक है, भगवान की भक्ति भी कर लेंगे, पहले शरीर तो साथ दे ना, बॉडी तो ठीक रहे ना, हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति भी हो जाएगी, और भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट, तो भगवान मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों लेके आ रहे हैं, है ना? हम ये सब चीज़ें सोचते हैं, और सबसे पहले जो काम छूटता है ना, जब हमारे संग कोई कष्ट आता है, तो वो भगवान की भक्ति होती है। हम उसको ही सबसे पहले छोड़ देते हैं, और बाकी सब चीज़ें तो भौतिकता वाली चला के रखते हैं। तो प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक फेस करने पड़े, और जिस समय प्रभुपाद जी हार्ट अटैक फेस कर रहे थे, वो अपने एक लीला में बताते हैं, लीला ही कहूँगी मैं इसको, उसमें बताते हैं स्टोरी में कि भगवान, उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान जो उनकी एक तरीके से जो ये शिप है, वो भगवान के जो दशावतार हैं, वो उसको चला के लेके जा रहे हैं, और वो इस कठिनाई से निकल कर बहुत जल्दी पार हो जाएँगे। उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन करे थे उस समय पे, जिस समय वो हार्ट अटैक चल रहा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? कि इतनी हिम्मत रखना, इतना पॉज़िटिवली सोचना, और सच में भगवान के दिव्य दर्शन ले पाना, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रगल करा है, और ये स्ट्रगल का रिज़ल्ट पता है क्या है? इस्कॉन है ना? कृष्ण भावनामृत संघ है, हरे कृष्णा मूवमेंट है ना? और हम सब लोग आपस में कनेक्ट हैं। इतनी सुंदर तरीके से भगवद गीता का प्रचार हो रहा है हम लोगों के जीवन में। भगवद गीता भगवान ने क्यों भेजी है? भगवद गीता भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं भेजी है, बिल्कुल भी नहीं भेजी है, क्योंकि अर्जुन कौन है? अर्जुन तो भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। उनके लिए भगवद गीता नहीं आई है। भगवद गीता की ज़रूरत किन्हें पड़ने वाली है? भगवद गीता की ज़रूरत तो सिर्फ़ हमें पड़ने वाली है, भौतिक लोगों को भगवद गीता की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि प्रभु भगवान को ये पता था कि जब कलयुग आएगा, तो जो मेरे भक्त हैं, उनकी सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है ना, और जो अभक्त भी हैं, जो भक्त नहीं हैं, वो भी बहुत, मतलब उनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो भगवद गीता को क्या कहा जाता है? मैनुअल बोला जाता है ना? लाइफ मैनुअल बोला जाता है, कि भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीवन को चलाना चाहिए। तो वो चीज़ भगवान ने हमारे लिए भेजी, किनके माध्यम से? अर्जुन के माध्यम से, और उसका प्रचार कौन कर रहा है? श्रीला प्रभुपाद जी। तो ये है श्रीला प्रभुपाद जी, जो हमारे जीवन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब पहुँच गए अमेरिका, तो क्या करा, हिप्पीज़ का ग्रुप था, कोई जगह घर-वर तो कुछ था नहीं वहाँ पे उनको रहने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, हिप्पीज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं जगह मिली, बैठ गए, भगवान के नाम का भजन कीर्तन शुरू कर दिया, और आप बिलीव करेंगे कि वो हिप्पीज़ ही सारे के सारे कन्वर्ट होकर भगवान के भक्त बन गए। उनको इतना सुंदर, मतलब ये कह लीजिए माहौल मिल गया कि जो अपने-अपने घरों से निकल के आए थे, अगेंस्ट थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, अपने फैमिलीज़ के अगेंस्ट थे, गलत-गलत एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वो सब कुछ सुधर के भगवान की भक्ति में लग गए, और इस मूवमेंट की स्थापना, मतलब मूवमेंट को एक और नया स्टेप मिल गया, वहाँ पे इस्कॉन की स्थापना हो गई 1966 में। बहुत सुंदर चरण है ना? 1966 से इस्कॉन है एस्टैब्लिश, और आगे अभी ये कह लीजिए बहुत सुंदर वृक्ष की तरह से फल-फूल रहा है, और भगवान की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी के का जो ये के जो गुरु हैं, उनकी कृपा से श्रील प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है, वो बहुत सुंदर चल रहा है, और अब आप सब लोग भी उसमें जुड़ गए हैं, उसका पार्ट बन गए हैं। आज हम भगवद गीता, भगवान और गुरु, इन सब के बारे में सुन पा रहे हैं। एक शब्द भी अगर हमारे कान में जाता है ना, तो उसका बहुत महत्व होता है। आध्यात्मिकता में जब हम चल रहे होते हैं ना, तो आप ये सोचिए, भौतिकता की जो चीज़ें होती हैं ना, वो यहीं छूट जाती हैं। हमारे शरीर के साथ रहती हैं, और शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो हमें स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हमें प्राप्त होता है, वो अनंत होता है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं होता है। तो बहुत सुंदर है ये। अभी साथ बने रहिए 18 दिन में। आज मैं आपको बोलती हूँ कि आज जो डे 1 में आप हैं, आज से लेके 18 डेज़ की जर्नी में अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो आप अपना एक बहुत सुंदर वर्ज़न देख पाएँगे, बहुत ही सुंदर वर्ज़न, कि मैं ऐसा ही था या थी, है ना? मैं तो बहुत बदल गया हूँ। तो भगवान की कृपा मुझ पर हो गई है, ठीक है? यहाँ थोड़ी-सी ठंड है, तो इसलिए पूरा पैक होके बैठना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि बुक्स क्या है, वो माध्यम हैं जिनके थ्रू हम लोग ना चीज़ों को, ज्ञान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाता है।
तो प्रामाणिक तौर पर प्रभुपाद जी ने क्या करा कि अपनी जितनी भी नॉलेज थी, जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान था, जितनी भी उनको मतलब सब चीज़ उन्होंने गेन किया था, तो सब कुछ अपने बुक्स के माध्यम से हमारे पास भेज दिया। हमें मिल रहा है, वो विरासत है भगवान की, है ना? प्रभुपाद जी की विरासत है जो उनकी बुक्स के माध्यम से हम लोगों को मिल रही है। तो प्रभुपाद जी खुद कहते भी हैं कि मैं मेरी बुक्स के माध्यम से जीवित रहूँगा आप सबके बीच में। तो अगर आप लोग प्रभुपाद जी को फ़ील करना चाहते हैं तो उनकी बुक्स पढ़िए, छोटी-छोटी बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए और आप लोग को पता चलेगा कि कितना मतलब ये एक उनका ना जो जीवन का उद्देश्य है वो कितना सुंदर है और हम भी उसका एक पार्ट बन जाएँगे, बहुत ही आनंदमय वो होगा। ठीक है? तो ये हैं श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मैंगलोर के डीटीज़ जहाँ से ये प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। आप सब लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं भगवद गीता के इस कोर्स में। तो श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है कि हम भगवान श्री राधा गोविंद की कृपा से आज अपने घर में बैठकर भगवद गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना? अदरवाइज़ ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिली है, आपको कृष्ण ने सच में चुन लिया है और आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो आज भगवान का नाम सुन रहे हैं। इस्कॉन मैंगलोर में ये सब किन की वज़ह से हो रहा है? हमारे मंदिर के प्रेज़िडेंट हैं नामनिश्चल दास प्रभु जी। मतलब ये समझ लीजिए कि बीटेक आईआईटी कानपुर के मतलब एक स्टूडेंट और स्टूडेंट लाइफ़ में भक्ति ऐसे आई कि इंजीनियर की लाइफ़ में भक्ति आई और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर भगवान के ब अपना जीवन जो था भगवान को समर्पित कर दिया, श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित कर दिया। 30-32 से साल से भी अधिक का ये कह लीजिए कि एक एक्सपीरियंस की मतलब उन्होंने अपने जीवन को भक्ति में बना दिया। एक स्टूडेंट जो एक कुछ ऐसे होता है ना कुछ सपने लेके आ जाता है कॉलेज में कि मैं आगे बढ़ूँगा, ये करूँगा। उसके जीवन में एक चेंज होता है और वो सब कुछ समर्पित कर देता है कृष्णा के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु जी का जो गाइडेंस मिल रहा है, उनके थ्रू जो ये सारे कोर्सेज़ वगैरह चलाए जा रहे हैं, इसके लिए अभी स्टार्टिंग में मैं नामनिश्चल दास प्रभु जी को धन्यवाद करती हूँ और अंत में जब ये सुंदर कोर्स आप कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग भी उन्हें धन्यवाद करेंगे कि वाक़ई में हमें क्या दे दिया है प्रभु जी ने, है ना? ये इसकी वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन जब धीरे-धीरे हम बढ़ेंगे, तो आप जान पाएँगे कि हमारे जीवन में गीता इस तरीके से भगवद गीता इस तरीके से आ सकती है, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर अपॉर्च्युनिटी दी सबको और साथ में मुझे भी कि मैं भगवान के नाम का प्रचार कर पाऊँ। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो भगवद गीता जब हम बात करते हैं तो भगवद गीता जैसे के बारे में मतलब उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवद गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। मैंने बोला था ना कि सारे सॉल्यूशंस यहाँ मिलते हैं, ये मैनुअल लाइफ मैनुअल है ना। महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है और ये पूरे विश्व में कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो इससे अच्छा तो मोटिवेशन कहीं मिल ही नहीं सकता। अलग-अलग जो मतलब एक तरीके से वरिष्ठ लोग हैं, वो अलग-अलग प्रकार से इसमें इसके बारे में बोलते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि ध्यान करते हैं वो तो उन्हें क्या होता है बहुत ताज़ा आनंद प्राप्त होता है। आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, वो बोलते हैं जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया तो जो कि इतना शानदार है। तो साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट अगर ये कह रहा है कि भगवान ने ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? अदरवाइज़ साइंटिस्ट कैसे होते हैं? वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग है ना वी आर द रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स ना जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे हम हैं और हम ये सब कुछ कर सकते साइंटिस्ट तो कभी मानना ही नहीं चाहते लेकिन अगर एक इतने सुप्रीम साइंटिस्ट इतने सुपीरियर साइंटिस्ट इतने सीनियर साइंटिस्ट अगर ये कह रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड कितना शानदार बनाया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना भगवान को मानना गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के व्यवस्थित अध्ययन के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। अरे! अब आप बोलेंगे माताजी 1 वर्ष का समय आपने तो 18 डेज़ की क्लासेस बताई थी। तो रियलिटी ये है कि गीता का जब एक व्यवस्थित अध्ययन है, सिस्टमैटिक तरीके से हम भगवद गीता को पढ़ते हैं, तो इसमें 1 साल का समय लगता है ना? 1 साल का समय चाहिए हमें भगवद गीता को एक्चुअली सही प्रकार से समझने के लिए। अभी आपको करना क्या है? 18 डेज़ के कोर्स में हम क्या समझेंगे जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये कम्युनिकेशन हुआ है, उसको समझकर एक बेस रेडी कर लेंगे, ताकि जो हम आगे की स्टडीज़ में जब हम जाएँगे, तो हमारे पास एक नॉलेज हो कि हम भगवद गीता के लिए एक बेस हमारा रेडी हो गया, ओके भगवान ने अर्जुन को ये बोला था, ये शिक्षाएँ दी थी, इस तरीके से भगवद गीता आगे चल रही है। तो आपको उस पैटर्न पे आगे चलना है, ठीक है? तो यह ये बेस है, इसे समझते हुए चलेंगे और सुंदर तरीके से
आगे बढ़ेंगे। अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि भगवत गीता क्या है, भगवान का बोला हुआ गीत है, भगवान के मुख से निकला हुआ एक गीत है, भगवत गीता जिसे हम बोलते हैं। भगवान ने हमें एक सुंदर गीत हमारे लिए बना के भेजा है, जो हमें हमारी सारी जीवन की समस्याओं को का सॉल्यूशन दे रहा है। अभी अर्जुन को मैंने बताया ना कि अर्जुन को तो आवश्यकता ही नहीं थी। अगर अर्जुन अर्जुन किसी भी प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं, तो ये भगवान की सिर्फ माया है। उनके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है भगवत गीता की। भगवत गीता की आवश्यकता किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारे लिए भगवान ने अपना एक इसे एक भगवान का प्रेम पत्र भी कहा जाता है। भगवान का प्रेम पत्र बोला जाता है भगवत गीता को। तो ये भगवान का जो प्रेम पत्र है, ये किनके लिए आया? भगवान के प्रेमियों के लिए आया है। वो कौन है? आप सब लोग है ना। आप सब के लिए भगवान ने भगवत गीता भेजी है, ताकि आप इसे सुने और भगवान का सुंदर प्रेम प्राप्त कर सकें। इसके लिए भगवत गीता यहाँ आई है। भगवत गीता की रहस्यमयी यात्रा शुरू करेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है। भगवत गीता को जानने से पहले भगवत गीता की महिमा का थोड़ा-सा मतलब वर्णन करना बहुत आवश्यक है, जिसका कार्य किन्होंने करा है? आदि शंकराचार्य जी द्वारा, गुरु जो हैं, उनके द्वारा किया गया है श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। भगवत महात्म्य उन्होंने बनाया और भगवत गीता की जो ये कह लीजिए कि महिमा थी, उनको उन कुछ श्लोकों में बताया है। तो उसको जानते हैं भगवत गीता के बारे में, उसके महत्व को समझते हैं। मतलब भगवत गीता वैल्यूएबल है, उसे पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, ये श्लोक हमें सही प्रकार से बताएँगे। तो क्या कहते हैं? गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदा पादमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। भगवद गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसके उद्देश्य उपदेशों का पालन करता है, भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्ति है ना? तो भगवद गीता क्या है? दिव्य साहित्य है। इसको पढ़ना मतलब भगवान की शरण में जाना है, भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करना है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ा जाता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप जानते हैं कि कर्म फल जो होते हैं ना, आप जानते हैं ना, कर्मास के बारे में सभी जानते होंगे। हमें इफ़ेक्ट करते हैं, है ना? हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं और आज हमने अगर कुछ करा है तो जन्म-जन्मांतर तक वो फल हमें भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो भगवान यहाँ पे शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर हमने भगवत गीता पढ़ ली तो हमारे जन्म-जन्मांतर के जो पूर्व के कर्म हैं ना, जो पाप कर्म हैं, वो नष्ट हो जाएँगे। भगवत गीता में उतनी पावर है ना? वो हमारे जीवन के सारे मैल को धो देगी। मलिनेमोचनं पुंसं जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतं स्नानं संसारं मलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई गीता रूपी पवित्र गंगा के जल में एक बार भी स्नान कर लेता है, तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भगवत गीता क्या है? हमारा जो जीवन है, इसको निर्मल करने के लिए, इसको स्वच्छ बनाने के लिए भगवान ने क्या दिया है? भगवत गीता दे दी। एक महाग्रंथ दे दिया कि इसके अंदर डुबकी लगाइए और भगवान के पवित्र नाम के अंदर डूबकर अपने जो भी पाप हैं, आपके जीवन में जो भी मैल है, उससे निकल कर शुद्ध हो जाइए। जैसा हम गंगा जल से स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम भगवत गीता में स्नान करते हैं, यानी कि आपका जो ये पढ़ना है, आप भगवत गीता को जो सुन रहे हैं, ये भगवत गीता के जो शब्द आपके कानों में जा रहे हैं, ये आपको गंगा जल से ऐसी पवित्रता प्रदान कर रहे हैं। गंगा जल से तो हमारा शरीर पवित्र होता है और भगवत गीता के पठन-पाठन से हमारी आत्मा पवित्र होती है, हम अंदर से साफ हो जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ययो शास्त्र विस्तरये या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुताम्। चूँकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक ही पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो स्वयं भगवान के मुख से निकल कर आ रही भगवत गीता कितनी ज़्यादा पवित्र होगी, अगर इसको हम पढ़ लेंगे तो हमारा सौभाग्य कहिएगा। सच बता रही हूँ मैं आपको, ये परम सौभाग्य, सौभाग्य भी नहीं कहते, इसको परम सौभाग्य कहते हैं। किसी भी प्रकार से अगर भगवत गीता आपके जीवन में इन हो जाती है, तो ये आपका परम सौभाग्य, पता नहीं कौन-सी अनन्य स्वीकृति, हम पे कौन-सी भगवान की कृपा है,
जो हम ये कर पा रहे हैं। तो अपनी भगवान की जो कृपा है ना, उसको हमेशा लेते रहिएगा, थोड़ा प्रयास आप कीजिएगा कि ये कृपा हम पे से ना जाए। भारतमृतं सर्वस्यं विष्णु वक्त्राणि ध्वनिश्रुतं गीता गंगोत्कंपित्वा पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी विष्णु ने सुनाया है। भगवत गीता के महात्म्य का ये श्लोक बताता है कि भगवत गीता क्या है? भगवान के मुख से, भगवान के द्वारा आया हुआ अमृत है, और अगर हमने इसे पी लिया तो हमें एक तरीके से सब कुछ मिल गया, भगवान स्वयं मिल गए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सुधि भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के दूध के तुल्य है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण गाय को दूध है यानी दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत दूध का पान कर रहे हैं। तो अगर हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? भगवान गाय का दूध निकाल रहे हैं, गीता गाय है, भगवान उसका दूध निकाल रहे हैं, अमृत उसका अर्जुन उसको बछड़े के समान बैठा हुआ है, और जो भी लोग उससे सुन रहे हैं वो गीता के अमृत का पान कर रहे हैं। तो गीता को कितना ऊंचा मतलब दर्जा उसका है, और उसको उसकी व्याख्या कितनी सुंदर करी है शंकराचार्य जी ने कि आप ये देखिए कि मतलब हमें बता दिया है कि भगवत गीता को सुनना ही अपने आप में अमृत है। तो हम तो एक तरीके से हमारा ये कह लीजिए कि इससे अच्छी और गति क्या होगी कि हम भगवत गीता का पाठ कर पा रहे हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एवं एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो और उनका नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो कितना सुंदर वर्णन दिया है हमें, है ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कि भगवत गीता की महत्वता क्या है, इसको जान लीजिए। अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में फिर कुछ और शेष नहीं रह जाता। तो इसी के साथ अभी क्या करेंगे, आप अपना फर्स्ट जो चैप्टर है भगवत गीता का उसको शुरू करेंगे, और ये एक तरीके से भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं, है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? ये चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 1, अर्जुन विसर्ग योग या अर्जुन विलाप योग, विषाद योग भी इसको कहा जाता है। विषाद योग मतलब अर्जुन का जो दुख है ना, अर्जुन का जो कष्ट है। अर्जुन अभी क्या है, ये एक्चुअली भगवत गीता के लिए ना सेटिंग ऑफ द सीन इसको बोला जाता है चैप्टर को, कि यहाँ क्या हो रहा है, भगवत गीता अभी आई नहीं है, आने वाली है। भगवान के मुख से वो शुभ शब्द निकलने वाले हैं और उसका जो सीन है ना वो सेट हो रहा है। तो इस फर्स्ट चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको समझना जरूरी है, तभी पिक्चर ना क्लियर होगी। जैसे कहते हैं ना, ट्रेलर आप देख रहे हो कि हाँ अभी कुछ होने वाला है या कुछ होने वाला है, बहुत कुछ अलग होने वाला है, वो फिर पूरी मूवी के लिए आपको ना एक्साइटमेंट बना रहता है। तो वो वाला ये चैप्टर है, इसको देखते हैं और फिर ना इसमें इसका एक्साइटमेंट क्या है हर नेक्स्ट चैप्टर में हमें जानने के लिए कि अरे नेक्स्ट में क्या होगा। वो जो एक्साइटमेंट है वो मतलब एक भगवान ने ना बना के रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अध्याय। कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं भगवत गीता में। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे धृतराष्ट्र है। अब धृतराष्ट्र कौन है भाई? सब जानते हैं, दुर्योधन के पिताजी जिन्होंने हस्तिनापुर पर राज्य किया। धृतराष्ट्र उवाच, उनके ये भगवत गीता हम लोग कर रहे हैं, और शुरू कौन कर रहा है भगवत गीता? धृतराष्ट्र। पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र का है। अभी धृतराष्ट्र कौन? एक व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन राज्य को पाने की लालसा बहुत ज्यादा थी, राज्य भोगने की लालसा बहुत ज्यादा थी। और जैसा राज्य, ये मेरा राज्य है। उनकी जब आंखें नहीं थी, दृष्टि नहीं थी, तो छोटे भाई पांडु को वो राज्य दे दिया गया। अभी पांडु ने उनके क्योंकि बड़े तो धृतराष्ट्र थे, तो उनकी जगह राज्य किया, तो ये बात नहीं भाती थी किसको? धृतराष्ट्र को। तो पांडु क्या हुआ कि वन चले गए, है ना, और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई।
तो इनको राज्य पूरा का पूरा मिल गया कि अभी पांडु वो तो चला गया है, मेरा भाई तो रहा नहीं है, उसके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, और अभी आई एम द केयर टेकर ऑफ दिस एम्पायर। तो अभी क्या हुआ, उनके मन में वो जो जो एक संरक्षक की जो भूमिका प्ले कर रहे थे ना, रोल प्ले कर रहे थे, उनके मन में क्या आ गया, लालच। लालच कैसा, मेरा ही था, मुझे ही तो वापस मिल गया, है ना, अब मैं ये किसी को नहीं दूंगा, और अगर इसे कोई भोगेगा तो वो कौन, वो मेरा पुत्र होगा। तो ये लालच उनके मन में आ गया, ठीक है, और वो उस सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एकमात्र कारण है जिन्होंने महाभारत कराई थी एक्चुअली। अब ये कैरेक्टर कैसा है तो आप समझ रहे होंगे, आप ये पॉजिटिव कैरेक्टर तो नहीं है, है ना, ये नेगेटिव कैरेक्टर है। इस नेगेटिव कैरेक्टर से भगवत गीता शुरू होती है, लेकिन ये कैरेक्टर अगर नहीं होता तो भगवत गीता हम तक नहीं पहुंच पाती। तो धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जानना चाहते हैं इनसे संजय कौन है, उनके सेक्रेटरी। तो क्योंकि ये तो अंधे हैं, तो ये तो जा नहीं सकते थे, युद्ध भूमि में गए ही नहीं। सेक्रेटरी जो था उनके, उनको दिव्य दृष्टि मिली, ये दिव्य दृष्टि एक्चुअली इनको भी मिलने वाली थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, आप संजय को दे दो, मैंने तो आज तक किसी को देखा ही नहीं अपने बच्चे को, किसका क्या नाम है, कौन क्या है, तो मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा। तो ये जो दिव्य दृष्टि है आप संजय को दे दो, और ये संजय मुझे नरेट करके बताएगा। संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई, और संजय वहीं उनके रूम में बैठकर उनको सारी स्टोरी सुनाते रहते थे। तो संजय ने लाइव एक तरीके से कह लीजिए सारी की सारी जो भगवत गीता थी वो भगवान के मुख से सुनी थी, और सब कुछ किने सुनाया था, धृतराष्ट्र को। अभी धृतराष्ट्र पूछ क्या रहे हैं, भगवत गीता आपने भी कई बार पढ़ी होगी, कभी कभी प्रयास करा होगा, लेकिन भगवत गीता को इस बार ना इस्कॉन बेंगलुरु के नजरिए से, इस्कॉन के नजरिए से या शिला प्रभुपाद जी के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो भगवत गीता का एक अलग रूप आपको जानने के लिए मिलेगा जो एक्चुअल में है। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अभी धर्म भूमि यानी कुरुक्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि वहां देवता भी ना उसके दर्शन के लिए तरसते हैं। तो उसको टेंशन क्या हो गई कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है वो पॉजिटिव प्लेस है, और मेरे जो बच्चे हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ जाए और वो युद्ध करने से मना कर दे। टेंशन ये थी। तो वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या करा। अरे भाई, युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध ही करेंगे ना, कुछ और थोड़ा ना करेंगे। तो उनको टेंशन ये हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका इफेक्ट इतना ज्यादा आ जाए कि पांडव पुत्र तो गए हुए हैं, वो तो पॉजिटिव है ही, उनको उनको फेवर मिल जाए, वहां साक्षात भगवान खड़े होंगे, कृष्ण खड़े होंगे, वो उनको सपोर्ट करें, मेरे जो बच्चे हैं वो वहां से ऐसे उखाड़ के फेंक दिए जाए जैसे कि धान के खेत में से जो बीड होती ना, अवांछित पौधे, उन्हें निकाल दिया जाता है, या किसी भी खेत में से, किसी भी आप गार्डनिंग करते हो तो कुछ मतलब अनवांटेड वो आ जाते हैं, पौधे प्लांट्स आ जाते हैं ना, उनको आगे घास फूस भी होती है उसे फेंक देते हैं। तो सोच रहा है ऐसी सिचुएशन मेरे बच्चों की ना हो जाए, कहीं उन्हें एक तरीके से वहां से उखाड़ के ना फेंक दिया जाए। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वो एक्साइटमेंट जो है वो किसके अंदर बना हुआ है, धृतराष्ट्र के अंदर बना हुआ है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई थी, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो स्वयं इस लोक में उपस्थित थे। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात कि भगवान स्वयं यहाँ थे, उन्होंने अपने श्रीमुख से ये वचन दिए, ये बातें बोली जो आज हम सुन रहे हैं। तो हम बहुत धन्य हैं अगर हम अ, इंडिया से हैं, है ना, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, तो भारत भूमि में जन्म आपको मिल गया, तो हमारा जीवन देखा जाए तो बहुत धन्य है, भगवान ने हम पे बहुत कृपा करी है कि बिल्कुल आस पास की वो जगह है जहाँ पे भगवान स्वयं थे, है ना। तो जो बाहर से हैं उनके लिए और भी सुंदर बात है कि वो ये सुन पा रहे हैं। तो संजय ने कहा, हे राजन, अब संजय रिवर्ट करते हैं। हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने समझ गए। तो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, दुर्योधन। तो क्या कह रहे हैं, राजा दुर्योधन। तो अभी युद्ध तो फाइनल नहीं हुआ है, तो जब युद्ध फाइनल नहीं हुआ है तो दुर्योधन राजा कैसे हो गया। तो अभी दुर्योधन राजा बोल के वो क्या कर रहे हैं, जो चिंतित राजा एक्चुअली बैठा हुआ है धृतराष्ट्र, उसको क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ना धैर्य दे रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ही राजा बनने वाला है।
वो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है, उनके गुरु कौन? द्रोणाचार्य हैं। और गुरु के पास जाके क्या कहता है? अभी शब्द गए, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना देखो, जिसे आपके बुद्धिमान द्रुपद शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित करा। एक्चुअली वो कर क्या रहा है दुर्योधन? दुर्योधन गुरु के पास गया, रिस्पेक्टिव वे में नहीं गया। दुर्योधन गुरु के पास ना, कहते ना, आग बबूला होते हुए गया, गुस्से में गया है, क्रोध में गया है। और क्रोध में जाके कह रहा है, देख लो, तुमने ही सिखाया था इसे, द्रुपद के पुत्र को, और सिखा लो इसे। इसे सिखाया तुमने और अभी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया और वो कर रहा है जो आप करते थे, है ना? जो आपका काम है वो कर रहा है अभी देखो। क्यों सिखा दिया इसको इतना अच्छा? क्यों इतना इतनी अच्छी युद्ध युद्ध शिक्षा दे दी उसे? तो वो एक तरीके से टीज़ कर रहा है किसको? अपने गुरु को। तो मतलब वो इतना अंधा था एक तरीके से, वो तो वैसे अंधे थे फिज़िकली, और ये आँखें होते हुए भी अंधा था कि इसको ये तमीज़ नहीं थी कि भगवान मतलब गुरु जो है उनका दर्जा जो होता है भगवान के बराबर होता है। तो अपने गुरु से कैसे बात करनी चाहिए। तो क्रोधित होता हुआ जाता है उनके पास और उसको शक्ल देखो इसकी ज़रा, इतना ज़्यादा क्रोध उसको आ रहा है, बिल्कुल आँखें निकाल के उनके ऊपर चिल्ला रहा है और बिल्कुल ही लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाला अपना शंख को उच्च स्वर्ग में बजाया और जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो हुआ क्या कि जब दुर्योधन को इस तरीके से जाते हुए पितामह ने देखा, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? पितामह। उन्होंने देखा कि अभी दुर्योधन जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो पितामह ने क्या करा, उसको धीरज देने के लिए शंख बजा दिया। अभी शंख का बजाने का मीनिंग क्या होता है? जब शंख बजते हैं, तो शंख बजने का मतलब क्या होता है? युद्ध की घोषणा, है ना? अब पितामह तो क्या कर रहे थे कि इसको धैर्य दे रहे थे दुर्योधन को, वहाँ तो युद्ध अनाउंस हो गया अब कि भाई अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो जैसे ही इन्होंने युद्ध बजाए, सामने वाली पार्टी में कौन था? हमारे श्री कृष्ण और अर्जुन। उन्होंने क्या करा? तत्र तत्र श्वेतहर युक्ते महति स्य नंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिग्वय शंख बजा दिए थे। बोले कि हम क्या किसी से कम है? आपने युद्ध अनाउंस कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम भी तैयार हैं, है ना? उसके बाद क्या हुआ? उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। बस अभी सीन बदलने वाला है कि अर्जुन रेडी तो हो गया। अर्जुन ने क्या करा? भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द कह दिए, मतलब शंख तो बज गए, अनाउंसमेंट तो हो गया कि युद्ध होने वाला है। पर क्या हुआ कि भगवान से कुछ चीजें बोल दी कि अभी क्या बोलना वाला, क्या है वो सुनेंगे, कि अभी ना युद्ध जैसे हम सोचे थे बहुत एक्साइटमेंट से युद्ध शुरू होगा, वो एक्साइटमेंट अभी थोड़ा सा डाउन होने वाला है। अर्जुन ने क्या कहा? हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना, उन्हें देख सकूं। बस चल गया किनका जादू? भगवान श्री कृष्ण का जादू। कहा तो युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा अर्जुन, शंख बजा रहा है, उसको धनुष उठाना था और सामने अटैक करना था। उसने क्या करा? उसने बोल दिया, भगवान मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ना प्लीज। क्यों? भगवान बोले, भाई अभी क्या करना है तुम्हें दोनों सेनाओं के बीच में जाके? अरे मुझे देखना है कि मुझे किन से युद्ध करना है। अरे भाई, तो तुम्हें ये पता नहीं तुम्हारे सामने वाली पार्टी कौन सी है, अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ है? डेफिनेटली तुम्हारे सारे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वही तो खड़े हुए हैं। नहीं, मुझे देखना है अभी। सॉरी, हरे कृष्णा। एक अंतिम बार वो देखना चाहता है कि मुझे किनसे युद्ध करना है ना। तो अभी जब वो देखेगा सामने कि मेरे सामने कौन खड़ा है, तो क्या उत्पन्न होगा? मोह उत्पन्न हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना काम कर दिया। अर्जुन वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं में के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पत्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को देख रहा है ना। देख के क्या कह रहा है? देख के कह रहा है कि ये तो सब मेरे अपने मित्र हैं। दृष्टेव सज्जनम कृष्ण अर्जुन उवाच दृष्टेवं सज्जनम कृष्ण युयुत्स समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो अपनी लाचारी, मतलब कि मैं आई एम नॉट एबल कि मैं अभी युद्ध कर पाऊँ, मेरी तो फिजिकल जो सिचुएशन है वो इतनी खराब हो गई है कि मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। भगवान ये क्या हो रहा है? ये तो सारे मेरे अपने हैं। मुंह में डाल दिया अर्जुन को। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती और ना ही मुझे किसी प्रकार की विजय या राज्य सुख की इच्छा लगती है। मोह और बढ़ा
अपने फैमिली के लोगों को देखकर क्या कहते हैं कि मुझे अब कोई राज्य नहीं चाहिए और मुझे कोई भी विजय नहीं चाहिए। आप जो है, ये जो मैं मतलब यहाँ सामने खड़ा हूँ, ये तो मेरे सारे अपने हैं और मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? तो ये बात अर्जुन को अब याद आ रही है ना? ये मेरी फैमिली है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि इन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वो युद्ध भूमि में खड़े हैं ना। मधुसूदन, मधुसूदन पहले भगवान को अच्युत बोला था। अच्युत कौन होते हैं? जो अपने पद से कभी भी नहीं गिरते। क्यों ऐसा बोला? भगवान का नाम अच्युत है। अच्युत बोल के भगवान को बताने कि भगवान अपने पद से कभी भी नहीं गिरते, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान श्री हरि भगवान है ना। अभी वो क्या कर रहे हैं? वो चला रहे हैं किसका रथ? अर्जुन का रथ। तो अर्जुन का रथ चलाने पे वो सारथी बन गए। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सारथी बन गए। भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे। मधुसूदन, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले थे भगवान। मधु ने सारा ज्ञान जो था वो हर लिया था, उसको भगवान ने मार दिया, तो इसलिए भगवान को मधुसूदन कहा गया है। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सारे संबंधी धन धान्य प्राण एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, फिर भी मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। मतलब अभी अर्जुन रेडी है, आओ प्लीज मुझे मार लो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सॉरी। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं। तो वो भी लड़ना भी नहीं चाहता, कहता तीनों लोग दे दो, मत दो, छीन लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों को मारकर हमें कौन-सा फ़ायदा होगा? तो वो पूछ रहा है ना? तो मतलब वो ये नहीं चाहता कि अभी मैं युद्ध करूँ। मैं वो तीनों लोग छोड़ने के लिए तैयार है, तो पृथ्वी का राज्य तो उसके आगे कुछ वैल्यू ही नहीं रख रहा है ना? तो क्या चाहता है कि सब कुछ छोड़कर मैं इनको नहीं मारना चाहता और मैं सब कुछ इनको दे देना चाहता हूँ। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इनको मारूँ। बिल्कुल भी वो मतलब ये कह रहे हैं कि वो प्राण देने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। हरे कृष्णा माता जी, माइक देखिए प्लीज़। तो मैं क्यों इनको मारना चाहूँगा? मुझे नहीं मारना। अभी आगे क्या बोलता है? अगर मैंने इन्हें मारा या युद्ध हुआ तो होगा क्या? उसका रिज़ल्ट भी बता रहा है भगवान को। क्या कहता है? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कह रहा है? एक्चुअली ये कह रहा है कि अगर मैंने ये युद्ध करा तो जो मेरा कुल है ये तो खत्म हो जाएगा। मेरे जो कुल की परंपराएँ वो नष्ट हो जाएँगी। मेरी जो संतान है, मतलब बच्चे, बूढ़े सभी तो मर जाएँगे ना, बूढ़े रह जाएँगे, स्त्रियाँ रह जाएँगी। तो जो जो पुरुष हैं जो कुल को सही तरीके से डायरेक्शन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना? जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब तो खत्म हो जाएगा। तो फिर मुझे इनको मार कर क्या लाभ होगा? जब मेरा वो पहले भी ऊपर पिछले वाले श्लोक में क्या बोल रहा है कि जिनके लिए हम ये सब करना चाहते हैं, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जिनको हम दिखाना चाहते हैं। जब हम कोई चीज़ लेके आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं अपने जो भी हमारे वेल विशर्स हैं या हमारे संबंधी हैं या हमारे साथी हैं, तो हम क्या करते हैं, देखो भाई मैंने ना ये फ़ोन लिया है ना? देखो मैंने ये कार ली है, मैंने ये घर लिया है ना? अब उन्हें दिखाते हैं, उनके संग अपनी उस खुशी को शेयर करते हैं। तो ये अर्जुन बोल रहा है कि जब मैं ये युद्ध करूँगा और इस युद्ध को जीत जाऊँगा, तो मैं बताऊँगा किसे? मेरे पास तो कोई भी नहीं होगा बताने के लिए। अभी कह रहा है कि अगर मैं ये युद्ध करूँगा, तो वहाँ तो बताने के लिए कोई नहीं था, यहाँ पे तो मेरे कुल की परंपरा ही खत्म हो जाएगी, मेरा कुल ही खत्म हो जाएगा। उन परंपराओं को जो चलाई जाती हैं, सिस्टम्स जो घर में होते हैं, फैमिली में होते हैं, उनको जब चलाया जाता है, तो मेरी तो फैमिली ही डिस्टर्ब हो जाएगी, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर मैं ये युद्ध क्यों करूँ? है ना? हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। स्त्रीत्व के पतन से वृष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अभी क्या होगा कि मेरे फैमिली में से सब लोग मर जाएँगे। जब सब मर जाएँगे पुरुष, है ना? तो क्या होगा कि बचेंगी स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े, क्योंकि जितने भी युवा व्यक्ति हैं, वो तो युद्ध के लिए आ गए हैं। तो जब स्त्रियाँ रह जाएँगी तो उनकी उनको प्रोटेक्शन कौन देगा? है ना? फिर क्या होगा कि उनके संग अत्याचार होगा, उनको उनको गलत मतलब उनको मिसयूज़ किया जाएगा। क्या होगा? अवांछित संतानें पैदा होंगी और इस प्रकार की संतानों को जब संस्कार नहीं मिलेंगे, वो तो वैसे भी अवांछित हैं, तो क्या होगा कि कुल का जो एक तरीके से कुलीन एक कहते हैं ना होना और परंपरा के हिसाब से चलना, वो दूषित हो जाएँगी, है ना? और हमारा जो कुल है उसका पतन हो जाएगा, है ना? वहाँ वो खराब हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि मैं किसी भी प्रकार से रेडी नहीं हूँ कि मतलब मैं अपने अपने ना कारण दे रहा है। वो भगवान को जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कहता है कि आप स्कूल चले जाओ, पेरेंट्स बोलते हैं। तो कहता है
नहीं मम्मा आज मेरे पेट में दर्द है, नहीं मम्मा आज मेरे सर में दर्द है, नहीं मम्मा आज टीचर ने कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, मम्मा आज मुझे बुखार फ़ील हो रहा है, मम्मा आज शायद मौसम खराब हो रहा है, ऐसे बोलता है ना, तो वो ये कहता है कि नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना है ना? या ये काम कर लो, ये खा लो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो वो बहाने देने लगता है, नहीं मम्मा मुझे इसमें मिर्ची तेज़ लग रही है, मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रही है, वो बहाने देने लगता है। तो वही छोटा बच्चा ना इस समय अर्जुन बन गया है। अर्जुन क्या कर रहा है भगवान को एक्सक्यूज़ दे रहा है, कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, है ना? संक्रो नरकेवे कुलग्ना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक्रिया अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं के विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जब अवांछित संतानें पैदा होंगी हमारे बच्चे तो खत्म हो जाएंगे, है ना, कोई बचेगा ही नहीं, तो होगा क्या कि हमारे जो मतलब पितृजन हैं, पितरों को पिंड की क्रिया होती है ना, पिंडदान दिया जाता है, श्राद्ध किए जाते हैं उनके, है ना, कहते हैं कि वो वहां पे तृप्त होते हैं दूसरे लोगों में। तो वो करने के लिए मेरे कुल में तो कोई नहीं बचेगा, जो या मर जाएँगे उनकी तो गति ही खराब हो जाएगी, उनको तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। तो ऐसे रीज़न्स दे रहा है, बड़े-बड़े रीज़न्स दे रहा है, किसको दे रहा है? भगवान को। ये नहीं पता कि सामने कौन बैठा हो, भाई किसको बता रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता अभी तुम किनको बोल रहे हो? ये किनका आदेश है तुम्हारे लिए? तुम नहीं जानते हो कि युद्ध में तुम्हें लेकर कौन आया है। तो वो अपनी मर्ज़ी से हम जैसे ये पता है ये एक्चुअली पता है भगवद गीता को आप अगर सही प्रकार से समझोगे तो हम कहते हैं ना ये हमारे जीवन के बारे में है। तो ये तो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ जो भगवत गीता में अर्जुन के साथ हुआ, पर रियलिटी में ये हमारे साथ होता है ना? हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं वैसा नहीं करना चाहता और हमें भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारे लिए कुछ योजना बनाकर रखी है। हमें भूल जाते हैं कि भगवान का के इशारे क्या हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं। हमें भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें किसी रीज़न से यहाँ भेजा है, तो हम वो जो रीज़न है, वो जो उद्देश्य है, वो जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं और ये जीवन हमारा ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। तो हमारा जो मोटिव है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम छोटी-छोटी चीज़ों में भौतिकता की भी बात करूँ, तो छोटी-छोटी चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जबकि हमें जो धैर्य रखना चाहिए कि जो भी कुछ करने वाले हैं, वो स्वयं श्री भगवान हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी यही होती है कि हमारे हाथ में क्या होता है, सिर्फ़ प्रयास करना होता है ना। हमें हमारे हाथ में क्या होता है अपना कर्म करना पूरी ईमानदारी के साथ, ये हमारे हाथ में होता है। सामने वाले मतलब उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है ये तो भगवान के हाथ में है या फिर भगवान ने क्या सोच के रखा है ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अपनी लाइफ़ में क्या करते हैं कि अपने आप को ही सारा मतलब ये मान लेते हैं कि आई एम द बेस्ट पर्सन हू कैन टेक दिस डिसीज़न कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, मतलब ये मुझसे अच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता और मैं ही अपनी लाइफ़ में सारा रोल प्ले कर रहा हूँ। तो अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मतलब सब चीज़ों का ऑनर मान लेते हैं और ये सोचते हैं कि बस मैंने डिसीज़न दिया है, मैंने ये करा है, ये घर मुझे बनाना है, अभी बिल्डिंग यहाँ खड़ी करनी है, वो करना है। ये सब कुछ ना हम अपने जीवन में सोचने लग जाते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता, ये भगवान ने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। हर एक की लाइफ़ स्टोरी जो है, वो भगवान ने बना के रखी हुई है। आपके जीवन का अगला पल क्या होगा, ये भगवान निश्चित करते हैं और वो किस बेस पे बनता है, हमारे कर्म फल के ऊपर जो हम पीछे करके आए हैं। कुछ अच्छा करेंगे तो आगे की चीज़ें सुधर जाएँगी। तो अभी यहाँ हमारे सीखने वाली बात क्या है? मैं आपको इसलिए पॉइंट बता रही हूँ। हमारे सीखने वाली बात ये है कि अर्जुन जिस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, छोड़ रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, वो सब चीज़ें हमारे ऊपर भी एप्लाई होती हैं। संजय क्या कहते हैं? संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार से कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पर बैठ गया। अब ऐसे सर पकड़ लिया और बैठ गया। क्या कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। सॉरी भगवान, आई कैन नॉट डू दिस थिंग। मैं नहीं कर सकता। मुझसे नहीं होगा, मना कर रहा है ना? भगवान को कह रहा है जैसे बच्चे कह रहे थे ना, नहीं मम्मा आज स्कूल नहीं जाऊँगा, वैसे अर्जुन कह रहा है नहीं भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अपने रीज़न्स दे दिए अर्जुन ने और अर्जुन ने कह दिया मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन को दया आ रही है सामने वालों के ऊपर, है ना, कि जो पार्टी सामने खड़ी है, अर्जुन के रीज़न्स क्या है, उसको सामने जो उसके मित्र संबंधी हैं उन पे दया आ रही है। वो कह रहा है कि मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वो कहता है मुझे पाप लग रहा है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मुझसे पाप हो जाएगा, है ना? और वो क्या कहता है कि मेरे जो कुल की परंपराएँ हैं वो नष्ट हो जाएँगी। नेक्स्ट वो बोलता है कि अगर ऐसा करा तो मेरे जो कुल की परंपरा है वो नष्ट हो जाएँगी और लास्ट में वो क्या बोलता है
कि मुझे असमंजस की स्थिति लग रही है। दैट मीन्स दैट आई एम कन्फ्यूज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। 5 रीज़न्स अर्जुन ने दे दिए भगवान को और ये 5 रीज़न्स जो थे, अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण के रूप में प्रचलित हुए और हम इन्हीं कारणों का सॉल्यूशन अब भगवान अर्जुन को देंगे। तो इस पॉइंट पर हमारा ये चैप्टर आज यहीं समाप्त हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और अब भगवान, अभी तक हमने किन-किन कैरेक्टर्स के बारे में सुना? जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं इसके। अभी कौन आने वाला है? कल के चैप्टर में एंट्री होगी सुपर हीरो की और वो कौन है? श्री कृष्णा, है ना? भगवान श्री कृष्ण आएँगे कल और अर्जुन को इन्हीं 5 कारणों के उत्तर देंगे, उनको सॉल्यूशन देंगे कि आपको किस प्रकार से इन कारणों से निकलना है और किस प्रकार से आगे की जर्नी को चलाना है। तो भगवत गीता बहुत बार आपने पढ़ी है। एक बार इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि ये भगवत गीता अर्जुन के जीवन में किस प्रकार से चल रही थी और हमारे जीवन से कैसे रिलेट हो रही है। कल के अध्याय के लिए ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ में। इस चैप्टर को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ मंगल हो, है ना? और सुंदर ये साल आप लोगों के लिए जाए, इसी उम्मीद के संग। और भगवान हमारे को भगवत गीता का जो ये सुंदर गीत है, ये ऐसे ही हमेशा सुनाते रहें और हमारे जीवन में भक्ति ऐसे ही बनी रहे। श्रील प्रभुपाद की कृपा हम सब पर बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के संग इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे अभी नेक्स्ट, है ना? और आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।